आज मैं आपको एक स्टर्निंग कॉर्ड सेट डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप घर पर इजीली बना सकती हैं। ये आपके डिज़ाइन आपके वार्डरोब में एकदम ट्रेंडी और कंफर्टेबल एडिशन होगा। तो चलिए स्टार्ट कर। तो यहाँ पर मैं कुर्ती लेंथ में ले रही हूँ कोट सेट के लिए 40 और 1 इंच में सिलाई के लिए, तो 41 इंच मेरा लेंथ होगा। ये मेरा शोल्डर है 7 इंच। उसके बाद हम यहाँ पे मेज़र करेंगे आर्म होल। आर्म होल मेरा है 6.5 इंच और आर्म होल से आपको वेस्ट लाइन पे जाना है 14.5 इंच पे। और इसके बाद हम चेस्ट लाइन को नापेंगे। तो यहाँ मेरा चेस्ट लाइन है आपका 40, तो उसका हम 4th भाग करेंगे हाफ, तो वो हमारा 10 इंच पे जाएगा। वही मेरा वेस्ट लाइन है मेरा 36, उसका 4th हाफ करेंगे तो 9 इंच। और मेरा है हिप लाइन 10 और 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हमें कोट सेट बनाना है, तो 11 इंच पे हम मार्क करेंगे। उसके बाद हमें अच्छे से इस तरह से मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद हम कॉर्नर में कुछ इस तरह से कर्व बनाएंगे। कर्व बनाने के बाद आर्म होल पे हम 1.5 इंच का कर्विंग करेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको कर्विंग कर लेना है। और सिलाई के लिए आपको एक्स्ट्रा 1 इंच मार्जिन छोड़ना है। सिलाई के लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक 1 इंच या 1.5 इंच का आपको कट कर लेना है। उसके बाद हम कोट सेट का कटिंग करते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको कोट सेट कट कर लेना है अच्छी से। शोल्डर के ऊपर भी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा तिरछा कट करेंगे और इस तरह से हम आर्म होल को अच्छे से शेप देके कट लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ फ्रंट एंड बैक दोनों एक साथ कटिंग किया था। उसके बाद हम सबसे पहले बैक का नेक लेंगे, वो हम 3 इंच का नेक ले रहे हैं और नीचे से 1/2 इंच। उसके बाद हम उसे कट कर लेंगे। ये है हमारा फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट में कुछ इस तरह से हम 1/2 इंच का कर्व लगाएंगे, उसको हम अच्छे से कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल हुआ। उसके बाद हम यहाँ पे नेक 3 इंच का रखेंगे और ऊपर से नीचे का लेंथ 3 इंच रखेंगे। उसे कर्व करके राउंड का शेप देके हम उसे कट कर लेंगे। तो हमें नेक भी इस तरह से कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद फ्रंट में हम स्लिट का कटिंग करेंगे। तो हमें फ्रंट पार्ट ओपन रखना है, उसके लिए हमें कुछ इस तरह से सेंटर में कट लगा देना है ताकि वो 2 पार्ट में बट जाए। तो ये हमारा ऊपर का कुर्ती कोट सेट के लिए कुर्ती बनके रेडी है, कटिंग हो चुका है। अब इसके लिए हम पट्टी कटिंग करेंगे, जो स्लिट के लिए हमें फोल्ड करना है। तो हमें पट्टी 2 इंच का मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। दोनों साइड के लिए हमें 2-2 इंच की पट्टी चाहिए। तो हम एक पार्ट कट कर लिए हैं, अब दूसरा भी हम कट कर लेते हैं। तो ये 2 पट्टी हमारा बनके रेडी हो गया है, कट हो चुका है। अब सेकेंड हम स्लिप्स रेडी करते हैं। तो स्लिप्स के लिए हम यहाँ पे 6.5 इंच आर्म होल के हिसाब से हम 6.5 इंच का मार्क करेंगे। उसके बाद हम नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आपका आर्म होल जितना हो उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आप यहाँ पे 15 इंच स्लिप्स और 2 इंच फोल्ड के लिए हम लेंगे। तो टोटल हमारा 17 इंच का स्लिप कट होगा। उसके बाद मेरा स्लिप्स बॉटम 5 इंच है और सिलाई के लिए 2 इंच लेंगे, तो हमारा हो जाता है 7 इंच। तो इसे हम कुछ इस तरह से शेप देंगे स्लिप्स का। उसके बाद हम इसे आपस में मिला लेंगे। उसके बाद हम 1/2 इंच सिलाई के लिए इधर छोड़ के आपको कट लगा लेना है और इधर भी आपको उसी तरह से कट लगा लेना है। तो ये हमारा स्लिप्स का बहुत ही इजी प्रोसेस के साथ कट हो चुका है। नेक्स्ट मैं 2 स्लिप्स को आपस में रख ली हूँ। एक में आपको मार्क कर लेना है राइट साइड स्लिप्स एंड एक में लेफ्ट साइड। तो कुछ इस तरह से फ्रंट का जो आपका आगे तरफ का जो स्लिप्स है उस तरह से आपको हल्का सा आगे से इस तरह से कर्व देके शेप देके आपको कट कर लेना है।
और दूसरे स्लीव्स में भी कुछ इस तरह से हम कट कर लेंगे, वो आगे का आपका स्लीव्स में ऐड होगा। उसके बाद हम अब 2 पार्ट में मैं यहाँ पे ले रही हूँ फैब्रिक। तो अब हमें एक्स्ट्रा जो ऊपर से फैब्रिक होता है उसे कट करके निकाल लेना है। ऊपर से इलास्टिक के लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। पैंट लेंथ मेरा 36 इंच है और फोल्डिंग के लिए हम 2 इंच ले रहे हैं। टोटल मेरा 38 इंच का पैंट है। उसके बाद हम इधर का कट लगाएंगे। ऊपर मेरा ये वेस्ट लाइन है 14 इंच, तो 14 इंच में हम मार्क करेंगे। फिर ऊपर से आपका क्रोच एरिया भी 14 इंच में जाएगा, क्योंकि आपको उठने बैठने में चलने में आसानी हो पैंट। तो आपको कुछ इस तरह से कर्व का शेप दे देना है। शेप देने के बाद हम बॉटम यहाँ पे मैं ले रही हूँ 8 इंच प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए, तो टोटल मेरा 10 इंच। उसके बाद आपको क्रोच एरिया और बॉटम एरिया को आपस में मिला के इस तरह से आपको कट लगा लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिखाने वाली हूँ यही कोट सेट को हम करेंगे स्टिचिंग, वो भी बहुत स्टेप बाय स्टेप। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना ना भूलना। चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।